हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की संस्कृति सूचक शब्दावली में कुमाऊनी शब्दावली के संबंध में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के एग्जाम्स में दोस्तों उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर और जो लोक भाषा है आपकी, जो कुमाऊनी और गढ़वाली जौनसारी भाषा है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सुमिलित कीजिए वाले प्रश्न होते हैं, कोटों का चयन कीजिए वाले प्रश्न होते हैं। और उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण दोस्तों शब्दावलियाँ होती हैं, भले ही वो भाषा के संदर्भ में हो या कुमाऊनी गढ़वाली का अनुवाद हो, मुहावरे लोकोक्तियों के संदर्भ में हो, तो उसी संबंध में दोस्तों आज हमारा यह दूसरा पार्ट रहने वाला है। कुमाऊनी भाषा में विभिन्न जो आपका संस्कृति सूचक शब्द होते हैं उनके अर्थों के बारे में। और इससे पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप वो वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर मैं पहले से ही आपके लिए 3 से 4 वीडियोज बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हुए हैं तो दोस्तों आप हिंदी प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपका उत्तराखंड और हिंदी दोनों में से किसी भी सेक्शन में आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर दोस्तों अभी आपका इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षाओं हेतु प्रैक्टिस सेट के बैच चल रहे हैं। जो आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी और उप आबकारी निरीक्षक का एग्जाम पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट्स दोस्तों चल रहे हैं। तो अगर आप उनको लगाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहली वीडियो में दोस्तों हमने ठ्या तक पढ़ लिया था कि ठ्या क्या होता है। घरों में देवता का जो पूजन का स्थल होता है उसे ठ्या कहा जाता है कुमाऊनी में। ठीक है, तो आगे इससे आगे की जो महत्वपूर्ण हमारे शब्दावलियां हैं उसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और पहली ही शब्दावली आपकी इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में दोस्तों 31 दिसंबर को जो आप लोगों का एग्जाम पेपर हुआ था वीडियो वीपीडियो का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों डिकार करके। ठीक है, डिकार को उसने डेकारियास करके पढ़ा था क्योंकि उसका जो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था। तो डेक्रास भी इनको कहा जाता है, डिकार भी कहा जाता है। तो डिकार क्या होता है दोस्तों या डेक्रास क्या होता है, तो मिट्टी की बनाई गई जो मूर्तियां होती है ना वह डिकार कहलाती हैं। ठीक है, या डेकारास कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न इसी प्रकार से मैंने पूछा गया था कि उत्तराखंड में डेक्यारा का संबंध किससे है, डिकारास का संबंध किससे है। तो मिट्टी की बनाई गई जो मूर्तियां होती हैं दोस्तों वह डिकारा कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए डिकार क्या होता है, शिव, पार्वती, गणेश या कार्तिकेय आदि की मिट्टी की बनाई मूर्तियां जो सावन माह के पहले दिन स्थापित की जाती है वह डिकार कहलाती है। अगला है डोई या डोली। डोई या डोली क्या होती है दोस्तों, पालकी होती है। आप लोगों को बताइए डोली जिसमें दुल्हन को या दूल्हे को लाया जाता है, शादी बरातों में ये काम आती है। ठीक है, अगला दोस्तों डौर दुबजौड़। ठीक है, डौर दुबजौड़ क्या होता है दोस्तों, यह एक डोरी टाइप की होती है। ठीक है, यह डौर दुबजौड़ क्या है, आप ये भी कह सकते हैं यह उत्तराखंड का एक आभूषण है, क्योंकि यह दोस्तों धागे से बनी एक डोरी टाइप की होती है। और कुछ पर्वों पर दोस्तों यह गले में पहनी जाती है, जैसे सातों आठों के टाइम पे यह डौर दुबजौड़ बनाई जाती है। ठीक है, तो कुमाऊं में जो डौर दुबजौड़ है यह क्या है दोस्तों, एक आभूषण के रूप में आप इसे मान सकते हैं। धागे से बनी डोरी होती है जो कुछ स्त्रियां कुछ पर्वों पर हाथ और गले में धारण करती हैं। अगला दोस्तों तिरमागी क्या होता है, तिरमागी होता है दोस्तों जो आपका माघ का माह होता है उसके प्रथम 3 दिन तक किया जाने वाला व्रत तप तथा पूजा आपका तिरमागी कहलाता है। उत्तराखंड में दम्मू क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा ढोल दम्मू। ठीक है, ढोल क्या है, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है और ढोल के साथ ही एक होता है दम्मू। ठीक है, ऐसे एक दम्मू नगार भी होता है। ठीक है, दम्मू क्या होता है, दमामा होता है। ठीक है, और ये क्या है, उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र हैं। क्या है, लोक वाद्य यंत्र है, ढोल दम्मू नगार ये सभी दोस्तों। प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड में दम्मू क्या है, तो दम्मू क्या हो दोस्तों, उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है जो कि किस प्रकार का चर्म वाद्य यंत्र है। ढोल हो गया, दम्मू हो गया और नगारा हो गया, नगाड़ा हो गया, तीनों। ठीक है, अगला दोस्तों नरै। नरै मतलब क्या होता है, याद। ठीक है, तो अगर किसी की याद आ रही होती है तो कुमाऊनी में इसे कहते हैं नरै। ठीक है, अगला दोस्तों नागर। देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी दम्मू नागर। ठीक है, दम्मू नागर। ठीक है, तो एक दम्मू हो गया दमामा और नागर होता है नगाड़। ये दोनों ही क्या है, उत्तराखंड के क्या हैं, लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, और चर्म वाद्य यंत्र के अंतर्गत यह आते हैं। और नरे का मतलब होता है याद दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों निशान। निशान मतलब होता है निशान, आप सीधे सीधे निशान का अर्थ लगा सकते हैं, निशान। ठीक है, तो निशान क्या होता है दोस्तों, तो यह सफ़ेद या लाल रंग की ध्वजा होती है जो बारात या होली आदि के समूह में आगे आगे चलती है, या जब पूजा पाठ होती है किसी की तो उसमें निशान बनाया जाता है। ठीक है, या बारात में भी आप लोगों ने देखा होगा निशान बना के ले जाते हैं, या जब देवता की पूजा आराधना करते हैं या किसी का भूत भात पूछते हैं तो तब भी निशान बनाते हैं। ठीक है, तो निशान क्या होता है, एक टाइप का निशान होता है, याद रखना आपको। अगला दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है कि उत्तराखंड में न्योली क्या है दोस्तों। ठीक है, न्योली क्या है, एक प्रकार का विरह गीत है जिसे जंगलों में गाया जाता है। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में
पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये शब्दावलियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी जो मैंने 3 से 4 पार्ट बनाए हुए हैं, उनमें भी मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बताई हैं, जो कि दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी आजकल मैं ये शब्दावलियों वाली वीडियो दोस्तों इसीलिए बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए उत्तराखंड का लगभग सिलेबस मैं आपको ये पूरा करवा चुका हूँ। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मैराथन क्लासेज हैं बहुत सारी, पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, हिंदी की भी बहुत सारी क्लासेज हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है आपका बचा हुआ था, इसलिए मैं आपको इनको करा रहा हूँ, ठीक है। अभी कुमाऊनी के बाद में हम गढ़वाली पे जाएंगे, गढ़वाली के बाद में हम जौनसारी शब्दावलियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे आपको 10 से 15 वीडियो मिलेंगी, फिर लोकोक्ति मुहावरों पे भी हम जाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों पंखी क्या होता है? तो पंखी होता है एक प्रकार की जो ऊनी चादर होती है, उसे पंखी कहा जाता है। पितर, पूर्वजों को दोस्तों पितर कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों पुछियारी, ठीक है। यह पुछियारी भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुछियारी का अर्थ होता है भविष्यवक्ता स्त्री, यानी कि दोस्तों जो पूछ करते हैं ना, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, आप लोगों को किसी को भूत लग गया, किसी के पूर्वज भूतासण आ गए, मतलब उनकी आत्मा भटक रही है, या कोई बहुत परेशान है, बीमार है, हॉस्पिटल में सही नहीं हो पा रहा है, तो वो पूछ कराते हैं। तो पुछियारी जो होती है वह भविष्यवक्ता स्त्री होती है, जो कि उस पूछ के बारे में बताती है कि यार तुम्हारा ये था, तुमने अपने पूर्वजों के साथ ऐसा गलत वलत किया है, तो उनकी आत्मा भटक रही है, वो तुम्हें परेशान कर रही है, या तुम्हें यहाँ एक बकरा चलाना पड़ेगा, एक मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी, या देश भाग करना पड़ेगा। इस टाइप से जो भी आपको चीज़ें बताती हैं वह होती है पुछियारी, ठीक है। पुछियारी यानी मतलब आप ये मान सकते हैं लोकल चिकित्सक के रूप में इसे जाना जाता है। जब हॉस्पिटल सब कुछ बंद हो जाते हैं तो लोग पुछियारी के पास में जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला सो पुतरी, पुतरी क्या होती है? इसको पुतरी या पुतियारी कहते हैं। पुतियारी का मतलब होता है जब आपकी धान की खेती की जाती है, तो खेत में धान की रोपाई लगाने वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें पुतियारी या पुत्री कहा जाता है। अगला दोस्तों पैटियोण या बटियोण, कहते नहीं बारात बटियोण, यानी कि विदाई के लिए तैयार करना, ठीक है। बटियोण या पैटियोण क्या होता है? विदाई के लिए तैयार करना। बारात बटियोण मतलब बारात को तैयार करना। अगला दोस्तों फुलदई, फुलदई आपको बताइए दोस्तों उत्तराखंड का क्या है? एक लोक पर्व है, लोक उत्सव है, फूल संक्रांति भी इसे कहा जाता है, और चैत की संक्रांति का उत्सव है, जिसमें क्या होता है लड़के लड़कियां क्या होती है देहली पर फूल डालते हैं, तो क्या है? एक संक्रांति का उत्सव है। अगला दोस्तों बग्वाल क्या होती है? तो बग्वाल युद्ध या पाषाण युद्ध मेला या बग्वाल मेले के आप लोगों ने इसको जानते हैं। तो श्रावणी पूर्णिमा को देवीधुरा नामक स्थान पे, जो कि कहाँ पड़ता है? चंपावत जनपद के देवीधुरा में, जहाँ पे पाषाण युद्ध मेला या बग्वाल मेला या आषाढ़ी कौतिक मेला लगता है दोस्तों, माँ बाराही देवी धाम में, वहीं पर दोस्तों आपका क्या होता है? यह बग्वाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो उत्तराखंड में बग्वाल क्या है? एक प्रकार का उत्सव है, ठीक है, जो कि श्रावण पूर्णिमा को देवीधुरा नामक स्थान पर लगता है। अगला दोस्तों बड़ी, बड़ी क्या होती है? उत्तराखंड में बड़ी क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का एक लोक व्यंजन है। डायरेक्टली इसी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे, या आपसे सुमिलित करो पूछेंगे। बड़ी हो गया, दमामा हो गया, बसकण हो गया और बरसी हो गया। आप कहेंगे कि सुमिलित करके बताओ कौन सा सुमिलित है, या ए का बी का सी, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो बड़ी क्या होती है? एक प्रकार का लोक व्यंजन होता है। पिसी हुई उड़द और कसी हुई ककड़ी, पेठा या मूली बनाकर बनाई गई सूखी बड़ी, जिससे सब्जी बनाई जाती है, वो होता है दोस्तों क्या? बड़ी की सब्जी, ठीक है। ककड़ी कोर के उसमें मांस या उड़द मिला करके धूप में सुखा करके यह बड़ी बनाई जाती है, ठीक है। अगला दोस्तों बरकण, बरकण क्या होता है? बरकण होता है कि जब भी दोस्तों आप क्या करते हैं, कोई पूजा वूजा होती है पहाड़ों में, तो जहाँ पे पहाड़ों में आपको बताया बलि प्रथा है बहुत सारे मंदिरों में, ठीक है। तो बलि से पूर्व जो बकरे के ऊपर पानी के छींटे डाले जाते हैं, इसके बाद में बकरी जो है बरकती है, ठीक है। तो बकरी को बरकाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कुमाऊनी में बरकण, ठीक है। तो बलि से पूर्व पानी की छींटे डालकर बकरी को बरकाना क्या होता है? बरकण होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कुमाऊनी, गढ़वाली या जौनसारी में एक प्रथा है कि जब तक बकरी बरकेगी नहीं तब तक उसकी बलि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उसके ऊपर जो पानी डाला जाता है, इससे इसका मतलब ये होता है कि देवताओं ने आप लोगों को परमिशन दे दी है कि आप बलि कर सकते हैं। वैसे तो ये सही प्रथा नहीं है दोस्तों, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल में बहुत टाइम से प्रथा चल रही है, बहुत सारे मंदिरों में चलती है। तो बरकण का मतलब होता है बलि से पूर्व पानी के छींटे डालकर बकरी को बरकाना। अगला दोस्तों बारूबंद क्या होता है? तो बारूबंद क्या है दोस्तों? उत्तराखंड में आप ये कह सकते हैं कि लोक संस्कृति के रूप में बारूबंद का प्रयोग होता है। लोक चित्र है एक प्रकार का, शुभ कार्यों में दीवार या दरवाजों पर किया जाने वाला जो आलेखन होता है, जिस प्रकार से ऐपड़ आपका होता है उसी प्रकार से एक बारूबंद भी होता है, ठीक है, याद रखना आपको। अगला दोस्तों है ब्योल पिटार। ब्योल पिटार क्या होता है? दूल्हे या दुल्हन की सामग्री वाला संदूक जो बारात के आगे आगे जाता है, वो होता है ब्योल पिटार, ठीक है। बरसी का मतलब होता है क्या? वार्षिक श्राद्ध है, ठीक है। वार्षिक श्राद्ध को बरसी कहा जाता है। बिखौती दोस्तों श्यालदे बिखौती मेले के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। श्यालदे बिखौती मेला कहाँ लगता है दोस्तों? द्वाराहाट में लगता है, अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। श्यालदे अलग जगह है, द्वारा अल्मोड़ा जनपद में ही पड़ती है, लेकिन श्यालदे बिखौती जो मेला है यह द्वाराहाट में लगता है, अल्मोड़ा जनपद में। और बिखौती क्या होता है? वैशाख माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्यौहार, जिसमें कई जगह मेले लगते हैं, ठीक है। तो बिखौती क्या त्यौहार भी है और मेला भी है। अगला दोस्तों बिरुड़,
बिरुड़ क्या होता है? बिरुड़ आप लोगों ने खाए भी होंगे। नाग पंचमी के अवसर पर दोस्तों 5 या 7 अनाजों को 5 दिन तक भिगोकर रखा जाता है, उसे कहते हैं बिरुड़, ठीक है? उसके बाद में नाग पंचमी के व्रत के बाद में ये छौंक कर खाए जाते हैं, इसी को बिरुड़ कहा जाता है। सातों आठों के टाइम पे भी यह बिरुड़ भिगा करके खाए जाते हैं, ठीक है? तो बिरुड़ क्या है? लोक व्यंजन है, आप ये कह सकते हैं। साथ या जिसमें गेहूँ हो गया, चने हो गया, दाल हो गया, सब मिला कर के भिगाया जाता है। 5 से 7 अनाजों को भिगा कर रखा जाता है और नाग पंचमी के अवसर पर इसे छौंक कर खाया जाता है। अगला दोस्तों बिस्वार। बिस्वार भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिस्वार क्या होता है? पिसे हुए चावल का घोल, ठीक है? पहले ज़माने में दोस्तों जो ऐपड़ बनते थे ना, वह ऐपड़ पेंट के ना बन के विस्वार के ही बनते थे, ठीक है? पहले सबसे नीचे लाल मिट्टी से घिसा जाता था, उसके बाद में उसके ऊपर विस्वार के ऐपड़ डाले जाते हैं, यानी कि पिसे हुए चावल का जो घोल है, वह विस्वार कहलाता है। इससे अल्पना भी बनाई जाती है। अल्पना यानी कि ऐपड़ भी बनाए जाते हैं और यह उत्तराखंड के लोक जो आपका संस्कृति है, लोक कला है, उसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ठीक है? भोज्य पदार्थों में भी दोस्तों इस विस्वार को मिलाया जाता है, ठीक है? याद रखना है आपको। अगला है दोस्तों बैर। बैर क्या है दोस्तों? उत्तराखंड में एक प्रकार का लोकगीत है। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा, बैर क्या है? तो बैर क्या है? एक लोकगीत है। बैसी क्या होती है दोस्तों? बैसी एक क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है दोस्तों। 22 दिन तक मंदिर में किया जाने वाला जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसे बैसी कहा जाता है। यानी कि 22 दिन तक जो भी आपके व्यक्ति होंगे, एक ही टाइम खाना खाते हैं, दिन भर मंदिर में पूजा स्तुति करेंगे, तो बैसी 22 दिन तक मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान है। अगला दोस्तों भूमिया। भूमि का देवता भूमिया कहलाता है। अगला दोस्तों माकोट या मऊकोट। माओकोट या मऊकोट का मतलब होता है जो नैनीहाल होता है, उसको कुमाऊनी में माकोट या मऊकोट कहा जाता है, ठीक है? अगला दोस्तों मुड़चुड़र। क्या है? मुड़चुड़ई। मुड़चुड़ई क्या होता है दोस्तों? बारात जाने से पहले दिन वर के घर से वधु के घर भेजे जाने वाला संदेश वाहक जो खिचड़ी तथा चावल की पोटली ले जाकर प्रथा के अनुसार कुछ विशेष रस्म पूरी कराता है, उसी को कहते हैं दोस्तों क्या? मुड़ चुड़ई। क्या कहते हैं? मुड़ चुड़ई कहते हैं, ठीक है? तो प्रश्न ये इस प्रकार से आपका बन सकता है कि बारात जाने से पहले दिन, वैसे तो पहले जमाने में ये प्रथा होती थी, आजकल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी डडवार प्रथा पूछा गया था, उसी प्रकार से कि बारात जाने से पहले दिन वर के घर से वधु के घर भेजे जाने वाला संदेशवाहक जो खिचड़ी और चावल की पोटली ले जाकर प्रथा के अनुसार कुछ रस्म पूरी करता है, उसे कहते हैं क्या? मुड़ चुड़ई, ठीक है? अगला है दोस्तों मलामी। मलामी क्या होता है? मलामी होता है दोस्तों शव यात्रा में जाने वाले जो लोग होते हैं, उसे मलामी कहा जाता है, ठीक है? मुडौडी। मुडौडी क्या होता है दोस्तों? मुडौडी क्या है? उत्तराखंड का एक लोक व्यंजन है, ठीक है? मूंग की दाल को भिगोने के बाद पीसकर बनाई गई छोटी छोटी बड़ियाँ जो सब्जी में इस्तेमाल होती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? मुडौड़ी कहते हैं। अभी देखिए आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा भटवाड़ी चिसवाड़ी प्रश्न पूछा गया था, उसी प्रकार से मुडौडी या बड़ी भी पूछा जाता है, ठीक है? बड़ी मैंने आपको बताया उड़द की दाल में ककड़ी कोर कर जो बनाई जाती है वो बड़ी। उसी प्रकार से मूंग की दाल को भिगाने के बाद पीसकर जो छोटी छोटी बड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसे मुडौड़ी कहा जाता है, ठीक है? अगला दोस्तों आपका क्या? मुरुली। मुरुली क्या है? उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है जिसे कहते हैं बांसुरी, ठीक है? बांसुरी, यह प्रश्न में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? अगला दोस्तों आपका मुर्ज। मुर्ज क्या है? लोक वाद्य विशेष होता है, ठीक है? उत्तराखंड में मुर्ज क्या है? एक लोक वाद्य यंत्र है, आप कह सकते हैं, या लोक वाद्य विशेष है। अगला दोस्तों रंगवाली पिछौड़। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रंगवाली पिछौड़ी के लिए अल्मोड़ा जनपद को जाना जाता है। जो पिछौड़ी होती है कुमाऊं का ट्रेडिशनल लुक है, आप लोगों ने देखा होगा शादी बारातों में, ठीक है? तो दुपट्टा जिसे पीले रंग में रंगकर लाल रंग से चित्रकारी की जाती है और शुभ अवसर पर स्त्रियां ओढ़ती हैं, इसी को कहा जाता है रंगवाली पिछौड़ी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चंद्र राजवंश के टाइम से दोस्तों इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और अल्मोड़ा दोस्तों रंगवाली पिछौड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। अगला दोस्तों ऋतुरैन क्या होता है? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि ऋतुरैन क्या है? तो ऋतुरैन दोस्तों उत्तराखंड का एक प्रकार का लोकगीत है जो कि चैत्र माह में गाए जाने वाला लोकगीत है। अगला दोस्तों लगुन शकुनी। लगुन शकुनी क्या होता है कि जब भी आपकी बारात होती है तो बारात के समय पे सबसे पहले एक जो व्यक्ति होता है वो शगुन लेकर के जाता है, उसी को कहते हैं लगुन शकुनी, ठीक है? अगला दोस्तों लेसू रोट। लेसू रोट का मतलब क्या होता है कि गेहूं के आटे के अंदर जो आपका मडवे की लोई भरकर जो रोटी बनाई जाती है उसे कहते हैं लेसू रोट, ठीक है? और इसके ऊपर घी लगाया जाता है। तो लेसू रोट का मतलब है रोटी जो आपकी नॉर्मल बनती है उसमें मडवे की लोई जो मिलाई जाती है उसे कहते हैं लेसू रोट, ठीक है? अगला दोस्तों सिंगल। सिंगल क्या है? सिंगल भी उत्तराखंड का दोस्तों क्या है? एक लोक व्यंजन है, एक टाइप का पकवान है, ठीक है? चावल के आटे और दही से बनाया गया एक पकवान होता है सिंगल, ठीक है? अगला दोस्तों सिरोड़। सिरोड़ क्या होता है? यह दोस्तों लकड़ी, घास के गट्ठर या पानी के बर्तन को सिर पर रखने के लिए बनाई गई कपड़े का गोलाकार जो भाग होता है वह कहते हैं सिरोल, ठीक है? यानी कि सर पर कोई भी चीज़ टिकाने के लिए, जैसे लकड़ी हो गया, घास के गट्ठर हो गया, पानी के बर्तन हो गया, तो उसके लिए जो सिर पर एक कपड़े का गोल बना करके सर पर जो सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है उसी को कहते हैं क्या? सिरोल, ठीक है? अगला दोस्तों सुंगाल या स्वाल।
सुंगाल या स्योल क्या है दोस्तों? यह भी आप एक प्रकार से लोक व्यंजन कह सकते हैं या एक हिसाब से उत्तराखंड की लोक कला, जैसे जब भी शादी बारात होती है तो उससे पहले क्या होता है, सुआल बधाई की एक रस्म होती है, ठीक है? तो सुआल बधाई की रस्म में क्या होता है, जो सुआल बनाए जाते हैं वही सुआल या सुआलिया है, ठीक है? एक प्रकार की पूरी होती है जो कि विवाह या व्रत बंध के अवसर पर बनती है और देवता को चढ़ाई जाती है तथा सबको बांटी जाती है, ठीक है? तो धूप में इनको सुखाया जाता है, फिर मतलब तल के धूप में इसे सुखाया जाता है। तो ये सुंगाल पथाई काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है? सुंगाल पथाई क्या है, एक प्रथा भी आप ये कह सकते हैं, ठीक है? अगला दोस्तों सेमजू। सेमजू क्या है? उत्तराखंड में दोस्तों सेमजू का संबंध है। सेमजू एक प्रकार के लोक देवता हैं जो कि ग्वाल देवता के गुरुजी माने जाते हैं। कौन? सेमजू, ठीक है? हरियाव यानी कि दोस्तों हरेला, ठीक है? हरेला उत्तराखंड का क्या है, एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कि सावन माह की संक्रांति को मनाया जाता है, ठीक है? याद रखना आपको, ठीक है? अगला दोस्तों हिल यात्रा। हिल यात्रा आप लोगों को बताइए, हिल यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। एक प्रकार का लोक नाट्य ये होता है दोस्तों, या लोक उत्सव ये होता है जिसमें मुखौटों का प्रयोग होता है और मुख्यतः भादों के महीने में दोस्तों हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है और पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला दोस्तों हुड़की बोल। हुड़की बोल क्या होते हैं? हुड़की बोल दोस्तों क्या होता है, गीत होता है, ठीक है? लोक गीत या लोक नृत्य आप इसको कह सकते हैं। तो खेतों में दोस्तों जब भी आपकी रोपाई होती है तो खेतों में सामूहिक रूप से रोपाई के समय पे या गुड़ाई करते हुए समय पे हुड़के की थाप पर गाए जाने वाला जो लोकगीत या गाथाओं का जो गायन होता है वह हुड़की बोल दोस्तों कहलाता है। तो ये थे दोस्तों आपके कुमाऊँ के प्रसिद्ध शब्दावली, ठीक है? तो कुमाऊनी में जो विभिन्न भाषाओं की संस्कृति सूचक शब्दावली है वह मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं और इससे पहले जो कुमाऊनी गढ़वाली वाली मैं वीडियोस पहले से बना चुका हूँ उसमें भी मैंने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी इस पुस्तक का नाम पूछ रहे थे। ये पुस्तक है दोस्तों झिक्कल कामची उडियाली, ठीक है? झिक्कल कामची उडियाली इस पुस्तक का नाम है, जो कि दोस्तों आयोग के द्वारा पूछा भी गया था अभी हाल ही में प्रश्न कि झिक्कल कामची उडियाली क्या है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस पुस्तक से आयोग के द्वारा बहुत प्रश्न विगत एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए दोस्तों इस पुस्तक से ही आपको ये पोर्शंस करवाए जा रहे हैं ताकि अगर भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग उन प्रश्नों को दोस्तों आसानी से सॉल्व कर लें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगला गढ़वाली संस्कृति सूचक शब्दावली का पार्ट लेकर आना है या नहीं लेकर आना है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा और कुछ अगर नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।